तो जी, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या, जो भी देखते हैं, चाहे को एक जाना देखे चाहे दो जाने, जो भी देखते हैं, तो मैं ना आदत पड़ चुकी है आप लोगों से बोलने की। तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ। वीडियो तो मैंने थोड़े थोड़े शूट किए थे, बट मैं वीडियो का काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सिर दर्द बहुत भयानक दर्द है। मुझे बहुत भयानक, मुझे कभी कभी 2 पेन किलर लेनी पड़ती है, इतना ज़्यादा दर्द है। उससे भी कवर नहीं हुआ, फिर एक 10 रुपीज़ की गोली आती है टैबलेट, उससे थोड़ा सा कवर हुआ। बहुत भयानक दर्द है। मैं किसी की आवाज़ क्या, मैं खुद की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ना, मेरी नसें फट जाती है। अब भी मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस दे रही हूँ, इसलिए फिर मुझसे ये वीडियो डिलीट हो जाते हैं गैलरी से। तो उससे अच्छा था कि मुझे लगा मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बच्चों को लगी थी भूख, और ईशू के ना दांत आ रहे हैं ऊपर वाले। मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है, तो इजी रहेगा उसके लिए पैनकेक। ये आलू वाले पैनकेक हैं, बनते हैं कभी क्या बन गया, कभी ऐसे सॉफ्ट रहते हैं, उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, है ना। तो इसलिए, और दूसरे बच्चे भी खा लेते हैं मेरे। यहाँ पर ना बेड इस तरफ है, लेकिन हमने जो दूसरे वाले बेड थे वो उठा लिए थे, क्योंकि वो ना बहुत, जब भी बच्चे बैठते थे, कोई बैठता था ना, वो इतनी आवाज़ करते थे, बहुत आवाज़ होती थी। वो बहुत पुराने बेड है, वो हमारे नहीं है, मम्मी उधर रखे हुए थे। हाँ, जब मैं आई नहीं थी ना पहले, वो इनके ही रूम में रहते थे, तो इसीलिए। तो वो बहुत पुराने बेड है, बहुत पुराने बेड हैं। तो अब वो बहुत आवाज़ करते हैं, बच्चे भी जब बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उनमें, और वो थोड़ा थोड़ा टूट भी रहे थे। तो मैंने फिर बोला कि क्या फ़ायदा, जब कोई बैठ ही नहीं सकता तो इनको बाहर निकाल देते हैं, उधर ही रख देते हैं उनके घर। इसीलिए तो बच्चे अब कभी इधर सोते हैं कभी उधर, जब उनको लगता है कि आज मौसम ठंडा है तो वो उधर चले जाते हैं। मैं बोलती हूँ उनको कि यहीं सो जाओ, यहीं सो जाओ, गर्मी बहुत है बहुत है, लेकिन उनकी मर्ज़ी होती है। तो फिर मुझे लगा कि जो हमारे दीवान है बाहर रखे हुए हैं, वो ही हम अंदर लगा लेंगे दोनों। अगर जिसको सोना होगा वो सो जाएंगे, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि अब ईशू को भी थोड़ा घुटनों से रुड़ना स्टार्ट कर दिया है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर एक ही रखा गया और दूसरा भी रखना पड़ेगा अब। हाँ, उसके बाद फिर मैं भी साथ साथ खाती जा रही थी, क्योंकि ताकि जो एनर्जी है वो डाउन ना हो। अंदर किचन में मैं रख कर आई थी पैनकेक को, वो बनता जाएगा, और अंदर मैं बच्चों के साथ मैं भी खा रही थी। बच्चे टीवी वॉच कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर कोई ब्राइटनेस वगैरह कुछ बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर आ रहा है जो भी आ रहा है। तो मेरे ना बहुत दर्द था, शोल्डर के पास बहुत दर्द था। तो क्या हुआ, एक दिन पहले ना रात के टाइम मैं, ये भी खड़े थे मेरे पास, और मैं किचन में खाना बना रही थी, और फिर जब चले गए तो चिंदा भी वहीं पर रखा हुआ था। उसने मजाक मजाक में ना मेरी जो बाजू है उस पर इतनी ज़ोर से चुटी काटी कि मुझे बहुत दर्द हुआ। उसकी आदत है, वो मारता रहता है, कभी गर्दन में मार दिया, कभी बच्चों को भी, ऐसे मैं उसको बोलती भी हूँ। तो तब तो मैं भूल गई काम के चक्कर में, और ये चले गए थे तब, वरना शायद वो नहीं मारता इतना ज़ोर से मुझे। और दूसरे दिन मुझे पूरी रात दर्द हुआ, मुझे लगा ऐसा एकदम से मेरे शोल्डर को क्या हो गया है, राइट वाले को। लेकिन जब मैंने सुबह देखा तो मेरे इतना ज़्यादा नील पड़ा हुआ था ना, रेड हो गया, इतना बड़ा था वो निशान, इतना बड़ा, शायद उससे बहुत ज़ोर का जो नाड़ है ना उस पर चोट लगी है मेरे। अब मैं दिखाऊंगी तो अब वो काफ़ी कम है, लेकिन बहुत बड़ा था। 10 दिन हो गया लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा है वो निशान। और दर्द पूछे मत, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है गंदा वाला। तो फिर उसकी डांट भी पिटी है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैं किचन का बहुत बुरा हाल था। और ये देखिए
टाइम नहीं होता है। पहले मेरी ना जो गैस थी बहुत चमकदार रहती थी, क्योंकि मुझे फिर इनका काम पर ही ध्यान देना होता था, लेकिन अब थोड़ी गंदी होती है। लेकिन चलो ईशू जब चलने फिरने लगेगी ना, फिर मेरा थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो चला जाएगा, कि मुझे होगा कि चलो ठीक है, ध्यान तो इसका बहुत रखना पड़ेगा, चोट वोट ना लग जाए, है ना। तो हाँ, फिर बस इसको मैं अच्छे से कर दूंगी साफ़। और ये नहीं कि नहीं हो जाती है, बस थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है इसको। पहले ना ये जो गैस बर्नर है, मैं तो यही बोलती हूँ, मैं गर्म पानी करती थी, उसमें मैं इसको डिप करके छोड़ देती थी पूरी रात। उसमें 1 चम्मच सरफ, 1 चम्मच नमक, और सुबह फिर वापस से थोड़ा गुनगुना करती, और जो पुराना ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश, उससे घिसती, और जितना भी उसमें जो कुछ भी मिट्टी या डस्ट वगैरह जो ड्राई आटे का हो जाता है ना, वो सब निकल जाती, और बहुत अच्छे से जलती वो गैस, और एक प्रॉपर निकलती थी उसमें आग जो रहती है। लेकिन अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये प्रोसेस कब किया था, लेकिन जब मुझे लगेगा तो चलो, याद होता भी है तो रात के टाइम भूल जाती हूँ। खाना ही, गर्मी इतनी हो गई है, मुझे लगता है कि अब शायद मानसून आने वाली है, शायद थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, है ना। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ी थोड़ी दिन की वीडियो है, ये ज़्यादा मैंने एक दिन की नहीं बनाई। और ये जो वीडियो थी जिस दिन मैंने चीले बनाए थे ना, ये है तीसरे दिन की वीडियो, दूसरे दिन की नहीं है, उसके बाद की तीसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर मैं सूजी के बना रही हूँ चीले। और जैसा कि कारण मैंने आपको बता दिया है कि मेरी बेटी को दांत आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना स्वेलिंग टाइप है उसके अंदर, तो बहुत रोती है जब मैं उसको रोटी भी ना बिल्कुल सॉफ्ट करके खिलाती हूँ। बहुत ध्यान देती हूँ मैं जितना मुझसे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगा चलो सूजी रखी हुई है, मुझे कुछ ये भी है कि वो उसमें कीड़े वगैरह ना आ जाएं, जो कि आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि फ्रिज से मैंने एकदम बाहर कर दी है। तो इसके बना लेती हूँ। मैंने नहीं खाए थे, मुझे नहीं अच्छे लगे, पता नहीं मेरा मन ठीक नहीं था, मुझे नहीं पसंद। 1-2 वाइट भी शायद मैंने नहीं खाई थी। उसके बाद फिर इसमें मुझे लगा कि चलो हरी मिर्ची ऐड करती हूँ। हरी मिर्ची में ना कड़वाहट बीजों की शायद ज़्यादा होती है, उसको निकाल दिए थे, और फिर बारीक बारीक कट करके डालूँगी। 1 प्याज ले लिया है, ईशू को देख कर ध्यान से खिलाऊँगी। रेड मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची में ही कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो बीज है वो निकाल दिए हैं। और फिर उसके बाद डालने को तो इसमें सब्जियाँ वगैरह जो घर में हो वो ऐड की जा सकती है, लेकिन मैं इजी वे देखती हूँ अपना, कि मैं बस जल्दी जल्दी से ना कर दूँ जितना मुझसे हो पाए। यहाँ पर बारीक बारीक कट कर दूँगी। मुझे बस बहुत डर होता है, जैसे सूजी हो गई, मैदा हो गया, इन सब चीज़ों में ना कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, मैं बहुत डरती रहती हूँ। एक बार हम चावल लेकर आए थे मंडी से, और देखने में वो चावल इतने अच्छे थे कि कोई यकीन नहीं करेगा कि वो ख़राब है। मैंने जब उनको बनाया, बनाने के बाद जो पूरे कीड़े थे ना ऊपर आ गए थे, और मुझे पूरे के पूरे फेंकने पड़े। और फिर मैंने कहा कि इसमें मैंने पूरा चेक किया, कोई कीड़ा, फिर ये आए कहाँ से, है ना। मुझे लगा कि कुकर में तो नहीं था कुछ, लेकिन मैंने जब उस जो चावल का दाना था उसको मैंने जब तोड़ा ना, उसके बीज फंसे हुए थे, तो फिर हमने पूरे वो चावल वापस करने पड़े। मैं बहुत डरती हूँ कीड़े मकोड़ों से, बहुत डरती हूँ खाने के मामले में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फिर सूजी को मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। यहाँ पर घोल मैंने ये रख लिया था, बच्चों ने जितने जितने खाने थे खाए, और बाकी का बचा हुआ घोल मैंने रख दिया था, क्योंकि मीठे सोडे वाला घोल रखना नहीं होता है। इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड ही नहीं किया था, क्योंकि 20 मिनट मैंने सूजी को ऐसे छोड़ा, छोड़ने के बाद वो सॉफ्ट होगी, फूल गई, और अब जितना पानी मुझे चाहिए मैं डाल दूँगी अच्छे से। ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। बस अब इस टाइम पर जो पानी है वो मैं ऐड कर दूँगी। फिर मुझे याद आ गया था कि मैं थोड़ा बेसन भी ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ा ख़त्म ही होने वाला था, तो थोड़ा सा ही रखा हुआ था, तो इससे थोड़ा सा जो मतलब अच्छा दिखेगा, हल्का हल्का येलो येलो टाइप।
तो मुझे ये भी अच्छे लगे, तो मुझे लगा चलो ये भी ऐड कर देती हूँ। बस पानी डाल दूँगी। और यहाँ पर मुझे लगा था ना कि ये कम रह गया है, मतलब जो बर्तन है वो छोटा पड़ गया है, तो फिर मैं बड़ा बर्तन लूँगी। इसमें आसानी से इसको मैं ना चलाती जाऊँगी। मेरा ना ध्यान भटक रहा है जब मैं वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि ईशू अंदर सोई हुई है, मुझे कि वो उठ ना जाए। धीरे धीरे किचन में आकर बोल रही हूँ, क्योंकि अभी सोई है। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं फटाफट से जो अपना काम है बाकी बचा है मैं वो ख़त्म कर लूँगी। उसका कोई पता नहीं है, 1 घंटा तो वो सोएगी, कभी कभी वो जल्दी भी उठ जाती है। इसीलिए ना मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या नहीं, मेरा थोड़ा ध्यान भटक रहा है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी, ताकि जो गांठें वगैरह बेसन की पड़ जाती है, सूजी की नहीं पड़ती है, बेसन की पड़ जाती है गांठें। यहाँ पर हल्का सा नमक ऐड करूँगी और चाट मसाला मैं ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। किचन में रुकी हुई हूँ, इतनी गर्मी, पसीने पसीने हो गई हूँ, क्योंकि अंदर ना फिर आवाज़ नहीं दे सकती, तो बेबी उठ जाएगी इसलिए। और शायद मैं ज़्यादा टैबलेट वगैरह खा रही हूँ ना, मुझे बहुत गर्मी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है। मुझे फ़ैन का भी पता नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं, क्या करें, खैर कोई ना। तो बस अब मैं बनाती जाऊंगी अच्छे से, और बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। कभी कभी मेरी तबीयत इतनी डाउन चली जाती है, इतनी डाउन चली जाती है कि मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपका सिर दर्द होना, पूरी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सिर से ही आप आवाज़ को सहन करना होता है, बोलना होता है ना। जब सिर दर्द करना, फिर कुछ भी अच्छा नहीं, पूरी बॉडी ऐसी बोझ सी लगने लगती है मुझे। और ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम से है, शायद डिप्रेशन की वजह से ही है। स्कैन वगैरह मैंने करवाया ही नहीं है, और डॉक्टर ने बोला भी नहीं था, उन्होंने मेरी बातों से पकड़ लिया था कि आप ज़्यादा सोचते हो, जब आप ज़्यादा पेन फील करते हो, जब आपको कोई ज़्यादा दर्द देता है, शायद आपको उसकी वजह से है, ज़्यादा सोचने और डिप्रेशन की वजह से। यहाँ पर बस फिर मैं थोड़ा सा 1 बूंद ऑयल लिया, उसको पोंछ लिया। और ये नॉन स्टिक तवे का ऐसा ही होता है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि डालना ही नहीं है, फिर वो चिपक भी जाता है। जब पक जाता है तो अपने आप जो तला छोड़ देता है, जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। शायद इसीलिए मैं बनाती रहती हूँ, वरना शायद नहीं ऐसा था। और फिर बच्चे बस अंदर अपना इसको देखना पड़ता है। अब ये बहुत कुछ करना सीख रही है धीरे धीरे से। जाने को इसके पास रुकना पड़ता है, फिर जाकर खाना बनता है, क्योंकि गिरने के चांस बहुत है। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बड़ी बेटी थी ना, उसने कभी चोट नहीं खाई थी, कभी भी नहीं। मैंने एक दिन उसको देखा था, वो बहुत डरती थी गिरने से, बहुत। लेकिन ना तो जैसी डरती थी और ना ईशू डरती है। एक दिन ना इसके पापा इसको लेकर बैठे थे, वो बोल रहे कि मैं देख रहा हूँ कि डरती है कि नहीं, लेकिन ये ना बेड की तरफ चली गई और अपने हाथ नीचे की तरफ करने लगी। तो फिर हम अलर्ट हो गए कि नहीं। और यहाँ पर ये ना मैदा रखा हुआ था खुले वाला, अभी आया था, मुझे था कि मैं मटर वगैरह बना दूँगी, लेकिन इसमें इतने कीड़े, मैंने डबल 3 बार इसको छाना बारीक छाननी से, लेकिन कीड़े ख़त्म ही नहीं हो। जो मोटे वाले थे वो निकल, लेकिन जितने बारीक थे वो नीचे आ रहे थे। तो मैंने बंद कर के, मैंने कहा मुझसे नहीं सिर खपाई होगी, इसको वापस करना पड़ेगा। बहुत कीड़ा सच्ची, जितनी पैकेट वाली चीज़ें होगी ना, वो मुझे लगता है बहुत सेफ्टी होती है उसमें। हाँ, वो 5-10 रुपये महंगी हो सकती है खुली चीज़ों से, क्योंकि पैकेट में रहती है, लेकिन सेफ्टी वाइज अच्छी होती है। मुझसे अब नहीं होता है। पहले मैं बहुत ध्यान से देख लेती थी, अब ना मेरे सिर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिससे मुझसे नहीं होता है ऐसा। पैकेट वाली चीज़ ठीक है यार, अगर नहीं है तो फिर ना खाओ, इससे अच्छा कि मत। मैं बोल भी रही थी कि लेकर ही नहीं आना था, इससे बहुत कीड़े हैं। और ये देखिए, ये मेरा इतना बड़ा, ये बहुत ना, अभी तो थोड़ा डल पड़ गया, बहुत बड़ा था। इतनी गंदी तरह से मुझे
चोटी काटी गई, शायद नाड़ी पर लगी है और मैं बहुत पेन में हूँ इसकी वजह से भी। जैसे तैसे मैंने जो अपना ब्लॉग है आज कंप्लीट कर लिया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि चलो आज जो मेरा वीडियो वो जाएगा। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।